हेलो स्टूडेंट, आज अपन 1.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके पहले आपको फलनों के प्रकार के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। पहला फलन है एकेकी अर्थात 1-1 मैपिंग। इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, एक एक फंक्शन इंजेक्टिव बोलते हैं, या फिर 1-1 मैपिंग। 1-1 बोलो या फिर इंजेक्टिव बोलो, बात दोनों एक ही है। अब एक ही फलन कब होता है उसकी डेफिनेशन देख लें अपन पहले, फिर उदाहरण द्वारा मैं समझाता हूँ आपको। यदि किसी चित्रण में डोमेन के विभिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो तो ऐसे फलन को एकाकी फलन कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके अगर बताऊं तो ये देखें आप, ये दो मैंने लिखे हैं आपको, ये ए है, ये बी है, यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ ए बी सी और डी। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं क्या है, डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। अगर एक की इमेज एक ए है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज कितनी है, डी है, इस प्रकार के फलन को बोलते हैं एक की 1-1 फंक्शन। कहने का मतलब है कि डोमेन जितने भी हैं उसके प्रत्येक की एक ही इमेज है, ऐसा नहीं है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देके बताऊं अगर, तो 1 2 3 4 ए बी सी और डी, अगर एक की इमेज बी और 2 की इमेज भी बी हो गई, मतलब एक की इमेज बी और 2 की इमेज भी बी हो गए, तो इस प्रकार के फलन को हम 1-1 नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। मतलब एक और 2 की डबल इमेज आ गई, एक की भी बी है और 2 की भी बी है, इस प्रकार के फलन को मेनी वन। लेकिन 1 और 2 और 3 4 प्रत्येक डोमेन के प्रत्येक अवयव की अलग इमेज हो तो इस प्रकार के फलन को बोलते हैं एकाकी फलन। इसलिए इसमें डेफिनेशन में कहा है कि डोमेन के विभिन्न विभिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो तो ऐसे फलन को एकाकी फलन कहते हैं। लिखने का तरीका इसमें लिखा है कि ए से बी एकाकी फलन होगा यदि x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब 1 और 2 बराबर नहीं है तो इनके फंक्शन भी दोनों आपस में बराबर नहीं है, इस प्रकार के फलन को एकाकी फलन कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं सर्वथा भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हैं। fx1 fx2 दोनों अलग बराबर नहीं, बराबर है ये fx1 और ये दोनों fx2 बराबर हो, लेकिन ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है अपने। तो इस प्रकार के फलन को बोलते हैं एकाकी फलन। अर्थात यदि प्रतिबिंब बराबर हो तो अवयव भी बराबर हैं। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, अभी उदाहरण देके समझाया मैंने आपको। इस प्रकार का उदाहरण है ये, ए में लिखा 1 2 3 4 और बी में लिखा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। 1 और 2 की इमेज वाई आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1-1 नहीं है। 1-1 के लिए क्या होना जरूरी है, देखें आप, 1-1 के लिए है कि डोमेन के प्रत्येक अवयव, ये डोमेन है आपका, डोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज अलग अलग है, इस प्रकार के अवयव को बोलते हैं एकाकी या 1-1 फंक्शन। यदि फलन एकाकी फलन है क्योंकि डोमेन के प्रत्येक असमान अवयव का असमान प्रतिबिंब सडोमेन बी में मौजूद है। सडोमेन मतलब कोडोमेन में मौजूद है, तो इस प्रकार के फलन को एकाकी फलन बोलते हैं। यहाँ लिख रखा है कि f1, f यहाँ पर ये फंक्शन है आपके पास, और ये यहाँ पर अगर नाम दे दें तो ये एक की इमेज कितनी x है, तो f1 x, f2 y, f3 z और f4 w। एक और दोनों आपस में बराबर नहीं है, 1 और 2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए f1 और नॉट इक्वल टू f2 ये भी बराबर नहीं है, तो इस प्रकार के फलन को बोलते हैं एकाकी फलन। दूसरा है मेनी वन मैपिंग, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन देखें, यदि किसी फलन के डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो ऐसे फलन को एक बहु एक फलन कहते हैं। मैंने अभी उदाहरण देके बताया था, देखें यहाँ पर 1 और 2 की जो इमेज है वो बी है, दोनों की एक ही इमेज आ गई, तो यहाँ पर इस प्रकार के फलन को बोलते हैं मेनी वन मैपिंग। यहाँ देखें fx1 और fx2 दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर उदाहरण में देखा था fx1 और fx2 की दोनों मैपिंग आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में ये, लेकिन ये बराबर नहीं है, लेकिन इनकी मैपिंग बराबर है, इनकी मैपिंग बराबर है। मतलब मैं आपको इसका उदाहरण देके बताऊं कि यहाँ देखें f1 इजिकल टू कितना है, f1 की इमेज कितनी है, b है, ठीक है, और यहाँ f2 की इमेज कितनी है, b। तो देखो यहाँ f1 बराबर आ गया f2 के, दोनों आपस में बराबर है क्योंकि बराबर ही है, f1 और f2 दोनों आपस में बराबर है, लेकिन क्या 1 बराबर है 2 के, 1 बराबर नहीं है 2 के,
यहाँ देखो एक और दो दोनों बराबर नहीं है, एक और दो बराबर नहीं है, लेकिन F1 F2 दोनों आपस में बराबर आ गया। तो इस प्रकार के फलन को क्या बोलते हैं अपन, मेनी वन मैपिंग। अगला है आपके पास एकेकी अच्छादक। एकेकी अच्छादक फलन किसे कहते हैं उसको समझ लें। अच्छादक को समझते हैं पहले। अच्छादक देखें आप, आंटो, इसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल है प्रश्नावली में वो एकेकी और अच्छादक पर आधारित सवाल सबसे ज़्यादा है। तो एकेकी और अच्छादक दोनों बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। अच्छादक कब होता है फलन, देखें, यदि फलन के सडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को अच्छादक फलन कहते हैं। ये देखें आप यहाँ पर, ये जो फलन है अच्छादक फलन कहलाएगा क्योंकि यहाँ ABCD कोडोमेन का प्रत्येक अवयव किसी न किसी की इमेज है। ए जो इमेज है वो 1 की है, B इमेज वो 2 की है, C इमेज वो 3 की है और D इमेज वो 4 की है। मतलब कोडोमेन का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार के फलन को बोलते हैं अच्छादक फलन। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल ABCD और यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4। तो देखो FA 1 है, FB 2 है, FC 3 है और FD 4 है। मतलब एक जो इमेज है वो A की है, 2 जो इमेज है वो B की है, 3 जो इमेज है वो C की और 4 जो इमेज है वो D की। मतलब कोडोमेन का प्रत्येक अवयव मैप्ड होना चाहिए डोमेन के साथ मैप्ड होना चाहिए कोडोमेन का प्रत्येक अवयव। इस प्रकार के फलन को बोलते हैं अच्छादक फलन। उसके बाद है इंटो मैपिंग। कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बराबर समझ में आएगा और बार बार इसको पढ़ें और समझें। अंतःक्षेपी मतलब इंटो मैपिंग, यदि किसी प्रतिचित्रण सडोमेन में एक या एक से अधिक अवयव हो जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। तो देखें यहाँ पर कोडोमेन है, यहाँ पर ABCD ये कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ पर B जो है वो मैप्ड छूट गया, मतलब B किसी की मैपिंग नहीं है। अगर B किसी की मैपिंग नहीं है मतलब छूटा हुआ है। अगर छूटा हुआ है इसका मतलब इंटो फंक्शन है, अंतःक्षेपी फंक्शन है। अगर छूट गया तो, और छूटता नहीं है तो आपको बोल सकते हैं अच्छादक फलन। मतलब कोडोमेन का कोई भी अवयव नहीं छूटता है तो आंटो फंक्शन अर्थात अच्छादक फलन। और अगर छूट जाता है तो बोलते हैं इंटो फंक्शन अर्थात अंतःक्षेपी फलन। अगला देखते हैं अपन, दो प्रकार है यहाँ पर। एकेकी अच्छादक, नाम से लगता है कि एकेकी और अच्छादक, एकेकी भी होना चाहिए और अच्छादक भी होना चाहिए। एकेकी का मतलब होता है कि डोमेन के प्रत्येक की इमेज अलग होना चाहिए। ए की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2, B की इमेज 2 है और C की इमेज 3। ABC प्रत्येक की इमेज अलग अलग है तो वो हो गया एकेकी। और अच्छादक ये कहता है कि कोडोमेन के कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, कोडोमेन का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक की मैप्ड होना चाहिए, प्रत्येक 1 2 3 है मैप है, यहाँ कोई नहीं छूटा। इस प्रकार एकेकी अच्छादक फलन कहलाते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि x1 x2 दोनों आपस में अलग अलग है तो इनके जो मैपिंग है वो भी दोनों की अलग अलग है। अब एकेकी अंतःक्षेपी, नाम से लगता है कि एकेकी भी होना चाहिए और अंतःक्षेपी भी होना चाहिए। 1 1 इंटू, तो 1 1 इंटू के लिए क्या है कि देखो यहाँ पर ABC लिखा है, ABC डोमेन के प्रत्येक की अलग इमेज है और यहाँ पर छूट गया है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार के फलन को बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। मैंने चार्ट द्वारा इसको समझाने की कोशिश करी है सभी को, तो देखो ये चार्ट बहुत अच्छी तरह से दिखेगा और समझेंगे आप इसको अच्छी तरह से। फलनों के प्रकार, दो फलन बताए हैं, एक एकेकी फलन है 1 1 और एक बहु एक फलन है मेनी वन। दोनों को उदाहरण देखें आप। इसको एकेकी फलन कहते हैं 1 2 3 प्रत्येक की अलग अलग इमेज है। और बहु एक फलन से, बहु एक मतलब नाम से लगता है कि बहु, तो 1 और 2 की इमेज B है, मतलब B जो इमेज है वो 1 की B और 2 की B है। इस प्रकार जो फलन है वो मेनी वन है और सब डोमेन के प्रत्येक अवयव अलग अलग मैप होती है तो इसको बोलते हैं एकेकी फलन। ये दोनों अब यहाँ से दो अलग अलग चलते हैं। एक आता है इसके साथ में अच्छादक और इसके साथ में अंतःक्षेपी, मतलब 1 1 अच्छादक, एकेकी अच्छादक और एकेकी अंतःक्षेपी। अच्छादक किसे कहते हैं अभी बताया था मैंने। अच्छादक उसके कहते हैं कि पहले तो ये देखना है कि एकेकी अच्छादक अगर आ रहा है तो एकेकी अच्छादक का मतलब होता है कि डोमेन के प्रत्येक इमेज अलग अलग है। एक की A है, 2 की B है और 3 की B है, 2 की C है, 3 की B है।
तीनों 1 2 3 की तीनों के अलग इमेज है, तीनों का अलग इमेज है इसीलिए अच्छा तक है। और एक की भी, क्योंकि 1 2 3 प्रत्येक की अलग इमेज है और छूटा भी नहीं है इसके अंदर, तो अच्छा तक फलन हो गया। और अगर छूट रहा है फिर पहले देखो, एक की अंतक्षेपी मतलब 1 2 3, 1 2 3 प्रत्येक की इमेज अलग अलग है। कहीं ऐसा होता नहीं कि 1 और 2 की इमेज अलग मिल रही है और नहीं है, तो दोनों 1 2 3 की अलग अलग इमेज है, इसलिए बोलेंगे अपन कि ये एक की है। और अंतक्षेपी का मतलब है कि डी छूटा हुआ है, इसलिए अंतक्षेपी हो गया। बहुएकी के फलन में क्या होता है कि बहुएकी के आच्छादक फलन, आच्छादक फलन मतलब 2 और 3 की इमेज बी हो रही है लेकिन छूटा नहीं है, छूटा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 की इमेज बी है, इसलिए ये मेनी वन हो गया, लेकिन छूटा नहीं है इसलिए आच्छादक हो गया। तो इसको बोलते हैं मेनी वन ऑन्टो, और इसको बोलना है मेनी वन एंटो। यहाँ देखो छूट रहा है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं मेनी वन इंटो। तो ये चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब हम अगली वीडियो में प्रश्न लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद।